ये आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। तो हमारा टॉपिक है क्या? ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक के 3 वर्ड ट्राई, गोनिया और मेट्रोन से मिलकर बना है। ट्राई का इंग्लिश मीनिंग 3 होता है, ये आप जानते होंगे। गोनिया को इंग्लिश में कहा जाता है साइड और मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री है क्या? ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन sides and angles of a triangle। ये हुआ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री रियल में है क्या? तो ट्रिगोनोमेट्री है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रिगोनोमेट्री के जो साइड्स होते हैं और जो एंगल्स होते हैं उनके बीच के रिलेशंस के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये हुआ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का हम नाम लिख लेंगे ABC। लेट सपोज एंगल B इज राइट एंगल, देन द साइड अपोजिट टू राइट एंगल कॉल्ड हाइपोटेनस। ये तो आप जानते होंगे कि कोई भी राइट एंगल जो होता है, उस राइट एंगल में जहां पे राइट एंगल होता है, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। और एक साइड को हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं और एक साइड हमारा हो जाता है बेस। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस, इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे? अब यहीं से एक चीज हमें समझना है कि ट्रिगोनोमेट्री जब भी हम पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। पहली बात ये कि ट्रिगोनोमेट्री हम जब भी पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल की ही उसमें चर्चा होगी। और दूसरी बात ये कि उसमें एक जो एंगल होगा वो हमेशा हाईलाइटेड होगा। तो इसके लिए हम एक दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो एंगल 90 डिग्री का होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। और एक जो एंगल होगा उसमें हमेशा हाईलाइटेड होगा। तो उस हाईलाइटेड एंगल को थीटा से या किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेट सपोज हम यहाँ इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पिछला वाला फिगर है इस पे आपको गौर करना है। ये जो पिछला वाला फिगर है आप इसको देखेंगे कि हमने इसमें लिखा है, एक है हाइपोटेनस, एक है बेस और एक है
क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और अब हम सेकेंड फिगर को देखेंगे। तो सेकेंड फिगर में ये 90 डिग्री है और यहाँ पे इसको हमने थीटा लिया है। तो यहाँ पे केयर क्या करना है कि जो एंगल हाईलाइटेड होता है उसका जो अपोजिट साइड होगा, हाईलाइटेड एंगल का जो अपोजिट साइड होता है इसको हम ऑलवेज परपेंडिकुलर मानते हैं। ठीक है। और जो हाईलाइटेड साइड होता है उस हाईलाइटेड एंगल जो होता है उसका जो एडजेसेंट साइड होगा इसको हम लोग बेस मानते हैं। ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक और फिगर लेते हैं। अब आप तो ये जान चुके हैं कि ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस है और यहाँ पे इस एंगल को हमने हाईलाइट किया और इस एंगल को हाईलाइट करके इसका नाम हमने दे दिया थीटा। तो इस थीटा के एंगल से एक हाइपोटेनस लगा हुआ है और दूसरा जो इसमें साइड है इसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट। और इस थीटा के जो अपोजिट साइड होता है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। बस ये चीज आपको समझ लेना है कि थीटा के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस। ये है थीटा का अपोजिट साइड। ठीक है, इतना चीज को समझ लिए। ठीक है, तो थीटा का ये अपोजिट साइड है, इसको H से रिप्रेजेंट कर देते हैं, H फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, और यहाँ पे इस एंगल को हमने हाईलाइट कर दिया, ये हो गया एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे AB बाई AC, AB बाई AC हम लेते हैं इसलिए कि AB जो है ये थीटा का अपोजिट है, थीटा का अपोजिट है। BC जो है ये थीटा का एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड है और ये अपोजिट साइड है और हाइपोटेनस है। तो यहाँ हमने लिया क्या, आप देखेंगे कि थीटा का अपोजिट है AB साइड और बाई हाइपोटेनस है AC। तो AB बाई AC को कहते क्या हैं, तो कहा जाता है AB बाई AC इज कॉल्ड साइन ऑफ एंगल थीटा। ये एंगल थीटा का साइन होता है जिसे हम साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से साइन थीटा हुआ क्या, साइन थीटा हो गया इज द रेशियो ऑफ P एंड H, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेनस। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे लेंगे BC बाई AC। तो BC बाई AC क्या है, BC बाई AC इज कॉल्ड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये क्या है, BC इज कॉल्ड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, जिसे हम लोग कहते हैं कॉस थीटा शॉर्ट में। ये साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको हम लोग साइन थीटा कहते हैं शॉर्ट में। और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ P एंड H, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेनस। और अब BC बाई AC इज कॉल्ड कोसाइन ऑफ थीटा, एंगल थीटा, इट मीन्स कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, कॉस थीटा जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ B एंड H। ठीक है, B एंड H। तो B का मीनिंग हुआ बेस एंड H का मीनिंग हुआ हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार और आप रिपीट कर लीजिए कि ये B जो होता है यानी कि बेस जो होता है, यहाँ पे जो ये थीटा हम देख रहे हैं, इस थीटा का एडजेसेंट साइड होता है। हमेशा जो एंगल हाईलाइटेड होगा
उस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होगा हाइपोटेनस के साथ, उसको हम लोग बेस कहेंगे, और उस एंगल से अपोजिट जो साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे टोटल 3 साइड है, तो 3 साइड में 2-2 का पेयर हमने बना लिया। सबसे पहले AB और AC का पेयर बनाया, रेशियो निकाला, फिर हमने BC और AC का रेशियो निकाला। अब हमारा क्या बच गया, AB बाई BC। तो AB बाई BC को हम लोग क्या कहते हैं, AB बाई BC इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो इसको शॉर्ट में हम लोग जानते हैं tan थीटा के नाम से। ठीक है, तो tan थीटा होता क्या है, tan थीटा इज द रेशियो ऑफ P एंड B। और आप जान रहे हैं P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। परपेंडिकुलर वो होता है जो हाइलाइटेड एंगल का अपोजिट साइड होता है, और बेस वो होता है जो हाइलाइटेड एंगल का एडजेसेंट साइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी तक हम लोग 3 जान चुके हैं, और अब चौथा जो कि tan का अपोजिट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोटेंजेंट। तो वो कोटेंजेंट क्या होगा, tan का अपोजिट, यानी कि टेंजेंट जो होता है टेंजेंट का अपोजिट होता है। तो अपोजिट करने के लिए हमने इसको लिख दिया BC बाई AC। ये हो गया टेंजेंट का अपोजिट, इसको हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। इसको शॉर्ट में हम लोग कॉट थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा रेशियो ऑफ B एंड P। B वहीं एडजेसेंट साइड टू थीटा, और P वहीं अपोजिट साइड टू थीटा, जो एंगल हाइलाइटेड होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे पिछले पेज से एक बार हम देखेंगे कि टेंजेंट का अपोजिट को टेंजेंट होता है, उसी तरह से कोसाइन का अपोजिट कोसेकेंट होता है। कोसाइन का अपोजिट सेकेंट होता है। कोसाइन का अपोजिट सेकेंड होता है। तो कोसाइन का हमने क्या लिया, एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पे कोसाइन का है BC बाई AC, तो जस्ट इसका हम अपोजिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा AC बाई BC इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, जिसको शॉर्ट में हम लोग सेक थीटा के नाम से जानते हैं। और सेक थीटा है क्या, सेक थीटा इज द रेशियो ऑफ H एंड B। H एंड B, H का मतलब कि जो थीटा का अपोजिट राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल का अपोजिट साइड होता है क्या, ये H होता है। और ये B क्या होता है, B होता है जो हाइलाइटेड एंगल होता है। हाइलाइटेड एंगल एक बार आप फिर से देख लीजिए, हाइलाइटेड एंगल यहाँ पे थीटा है। इस थीटा का जो एडजेसेंट साइड है इसको हम लोग कहते हैं B। और अब यहाँ पे हमने पढ़ा था AB इज कॉल्ड साइन ऑफ एंगल थीटा, तो इसका अपोजिट हो जाता है कोसेकेंट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, AC बाई AB इज कॉल्ड को सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉसेक थीटा के नाम से जानते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या है, इज द रेशियो ऑफ H एंड P।
इज द रेशियो ऑफ एच एंड पी। ठीक है, तो अब तक हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री के जो 6 रेशियो होते हैं, इन 6 रेशियो के बारे में जान चुके हैं। तो अब तक जो हमने रेशियो जाना, उस रेशियो के हिसाब से हमारे सामने आया क्या, साइन थीटा, और इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, फिर होता है कॉस थीटा और इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, और फिर एक होता है टैन थीटा जिसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का हमने क्या पढ़ा, यहाँ एक बार फिर से रिपीट करेंगे, रेशियो ऑफ पी एंड एच। तो रेशियो ऑफ पी एंड एच में जो पहले है उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे और जो बाद में है उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो जो फिगर हमने ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा हो गया ए बी बाई ए सी। ठीक है, और कॉसेक चूंकि साइन का अपोजिट है तो हम इसको कर देंगे ठीक उल्टा, यानी कि h बाई पी यानी कि ए सी बाई ए बी, जो फिगर हमने ड्रॉ किया था और उस फिगर में जो एंगल्स हमने हाईलाइटेड किए थे उस एंगल के हिसाब से ये हमारा रेशियो निकल करके सामने आ गया। ठीक है, फिर कॉस का हमने क्या पढ़ा था, कॉस का हमने पढ़ा था रेशियो, आप एक बार देख सकते हैं इसको, कॉस बी सी बाई ए सी इज कॉल्ड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा इसको शॉर्ट में कहते हैं, और कॉस थीटा क्या है, रेशियो ऑफ बी एंड एच। तो इसके अकॉर्डिंग इसके बारे में हम लोग, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं बी बाई एच, और बी बाई एच का मतलब मीनिंग क्या हुआ, बी सी बाई ए सी। और हम ये जान चुके हैं कि सेक चूंकि कॉस का उल्टा होता है तो यहाँ पे हम इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा h बाई बी, यानी कि ये हो जाएगा ए सी ए सी बाई बी सी, ये हो जाएगा ए सी बाई बी सी। ठीक है, और tan का के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि tan थीटा क्या है, tan थीटा इज द रेशियो ऑफ P एंड B, और P का मतलब है यहाँ पे AB और B का मतलब है यहाँ पे BC, और cot थीटा क्या है, cot थीटा tan का अपोजिट है, तो अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा B बाई P यानी कि BC बाई AB। तो अभी तक हम ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियो के बारे में जान चुके हैं और उनके फॉर्मूला के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें कुछ और फॉर्मूला इसमें कंसीडर कर ले लेने हैं। वो फॉर्मूला क्या है, आप देख सकते हैं कि साइन थीटा क्या है, जस्ट अपोजिट है, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट है क्या, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक का जस्ट अपोजिट है साइन, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन। फॉर्मूलाज के साथ साथ आपको कुछ और भी फॉर्मूला कंसीडर करने होंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो उस पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, और आपको याद होगा कि h यहाँ पे क्या है, वेयर h इज इक्वल टू हाइपोटेनस, p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और b इज इक्वल टू बेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने पढ़ा, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे है परपेंडिकुलर अपोजिट ऑफ थीटा, और यहाँ पे बेस क्या है, एडजेसेंट टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 फॉर्मूला को लेंगे, h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर एंड पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इन तीन फॉर्मूला का आपको ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज है। तो आज हम आपको इतने ही फॉर्मूला तक आपको लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना जानने के बाद हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और फिर तब उससे आगे हम इसमें बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप ये 1, 2, 3 एंड 4 इसके साथ साथ जो पीछे हमने ये 9 फार्मूला यहाँ पे है, 6 फार्मूला यहाँ पे है, इन सारे फार्मूला को याद कर लेना है। ठीक है, याद करना तो बड़ा मुश्किल होता है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ये चीज़ें याद कर लें कि क्या होता है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है, और इसके साथ साथ आप ये याद कर लें कि सेक है क्या, तो हम बता चुके हैं कि सेक एच और बी का क्या है, रेशियो है, और कॉसेक क्या है, तो कॉसेक एच और पी का रेशियो है, और फिर यहाँ पे कॉट क्या है, तो कॉट बी एंड पी का रेशियो है। ठीक है, और फिर ये टेन क्या है, तो टेन पी और बी का रेशियो है, और फिर कॉस क्या है, तो कॉस बी और एच का रेशियो है, और साइन क्या है, तो साइन पी और एच का रेशियो है। और इसके साथ साथ आपको ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि जो हाईलाइटेड एंगल होगा, कोई ना कोई एक हाईलाइटेड एंगल जरूर होगा, तो जो भी हाईलाइटेड एंगल है, हाईलाइटेड एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और हाईलाइटेड जो एंगल होगा उसका जो एडजेसेंट साइड है, ये तो एच है ही, ये तो हाइपोटेनस है ही, तो हाईलाइटेड साइड एंगल का जो एडजेसेंट साइड होगा वो बेस है। ठीक, और जो हाईलाइटेड एंगल का अपोजिट साइड है वो है परपेंडिकुलर। बस इतनी सी बात आज आपको समझनी है, और इसके बाद हम 1-2 एग्जाम्पल लेंगे, आपके बुक के 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी से है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C and cos C. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इसको देखेंगे एक बार, और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। लेट सपोज ये राइट एंगल है और क्वेश्चन में आपको बता रहा है राइट एंगल्ड एट बी, तो यहाँ हम बी लिख देंगे। ठीक है, और अब 2 पॉइंट बच गए, तो कहीं पे भी हम ए और सी लिख सकते हैं, तो ए बी और सी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपके क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी कहाँ है, इसको हम सपोज करते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू बता रहा है 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम 7 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं कि ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल का जस्ट अपोजिट है क्या, ये जो साइड है इसको AC, यानी कि ये है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे गिवन दैट, तो गिवन दैट में क्या है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेंगे एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC हमें फाइंड करना है, क्योंकि AC को फाइंड किए बिना
हम साइन कॉस और किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो AC यहाँ पे है क्या, हाइपोटेनस है, और तो A का जो अपोजिट साइड है ये BC है, ये BC क्या है, ये है परपेंडिकुलर, और A का जो एडजेसेंट साइड है ये क्या है, ये बेस है। ये कब, जब A हाईलाइट होगा। तो खैर चलिए, H तो हर केस में यहीं पे रहेगा, कहीं चेंज होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू जो फॉर्मूला पाइथागोरस का है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो फिर AB का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 24 प्लस BC का वैल्यू दिया हुआ है 7। इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये आएगा 576 प्लस ये आएगा 49। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 625, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 25, यानी कि AC इज इक्वल टू हमें 25 आ गया। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, और पहले क्वेश्चन में कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए साइन A एंड कॉस A। तो देखिए यहाँ पे अब हाईलाइटेड एंगल क्या है, A है। इस एंगल को हाईलाइट किया गया है पहले क्वेश्चन में, तो हाईलाइटेड एंगल A है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन A। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि साइन A है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, ये होता है P/H। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि P/H है, तो P यानी कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होता कौन है, परपेंडिकुलर होता है जो हाईलाइटेड एंगल का अपोजिट साइड है। तो हाईलाइटेड एंगल का अपोजिट साइड क्या है, BC है, और बाई हाइपोटेनस यानी कि AC है। तो BC का वैल्यू हमने देखा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और बाई AC का वैल्यू दिया हुआ है 25। तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। और फिर उसी तरह से हम cos A को लेंगे, तो cos A का फॉर्मूला होता है B/H। इस चीज को हम बता चुके हैं और आप भी जान चुके हैं, आप इसको याद कर चुके हैं। ठीक है, और B क्या होता है, जो हाईलाइटेड एंगल होता है उसका एडजेसेंट साइड होता है। तो ये हाईलाइटेड एंगल A है, तो इसका एडजेसेंट साइड है ये AB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB/AC, यानी कि AB का वैल्यू है यहाँ पे कितना, 24, और बाई यहाँ पे है 25। ठीक है, और अब फिर हम क्या करेंगे कि दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन C एंड कॉस C। तो सबसे पहले हम साइन C को लेते हैं। साइन C का वही फॉर्मूला P/H। तो P क्या होगा, अब यहाँ पे ये चीज गौर करना है कि यहाँ पे एंगल C को हाईलाइट किया गया है। ठीक ना, इस एंगल को हाईलाइट किया गया है। तो P/H तो परपेंडिकुलर क्या होता है, याद कीजिएगा, हमेशा एक ही बात याद कीजिएगा कि जो हाईलाइटेड एंगल होगा उसका जो अपोजिट साइड होगा, हाईलाइटेड एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। तो हाईलाइटेड एंगल ये है और इसका अपोजिट साइड हम देख रहे हैं क्या है, ये है AB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB/AC, यानी कि 24/25, और फिर यहाँ पे cos C है। C हाईलाइटेड एंगल है, तो C का जो एडजेसेंट साइड होगा ये होगा हमारा बेस। तो B के बदले हम क्या लिख लेंगे, जो हाईलाइटेड एंगल का एडजेसेंट साइड है वो है BC/AC। तो BC का वैल्यू हमने यहाँ पे दिया हुआ है 7, और क्या कहते हैं कि AC का वैल्यू हमने फाइंड किया है 25। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है। इसको हम समझ लेंगे और बस आगे ट्राई करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। और अगर इसमें आपको कोई कंसेप्ट अधूरा छूट गया हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन, आप अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू।